वेलकम व्यूवर्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ ई कॉमर्स क्या है। एक बहुत ही आसान टर्म है और आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट है, यानी सबसे ज़्यादा काम आने वाली ये ऐसी टर्म है। ई कॉमर्स दो वर्ड्स हैं। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब है कारोबार। जैसे आप वैसे देखते हो आई कॉम, बी कॉम, एम बी ए, बी बी ए, ये जो बच्चे हैं ये कारोबार का सीखते हैं। लेन देन, चीज़ कैसे सेल करनी है, किसी ने कोई खरीदी है, आपको उससे पैसे मिले हैं, पैसे आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। जैसे एक शॉपकीपर है तो वो क्या करता है, अपनी शॉप की चीज़ें सेल करता है और लोगों से पैसे लेता है और उसमें अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है। तो कॉमर्स कहते हैं कारोबार करने को। जैसे कोई भी दुकानदार वो है कारोबार कर रहा है, चीज़ें बेच रहा है और पैसे ले रहा है। ई वर्ड इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कंप्यूटर के ऊपर, ओवर द इंटरनेट। अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो और वो मोबाइल पे कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट को यूज़ करते हुए कर रहे हो तो हम आपके उस कारोबार को कहेंगे ई कॉमर्स। जैसे कि लेट्स सपोज़ आप मार्केट में जाते हो, आपने कोई जूता खरीदना है, आप उस दुकान पे खुद चल के गए, आपने दुकान वाले ने आपको जूते दिखाए, आपने देखे, उसमें से आपने अपने साइज़ का जूता सिलेक्ट किया, दुकान वाले ने बताए चार्जेस, आपने उसको पैसे पे किए और वो जूता लेके घर आ गए। इसे हम कहते हैं फिज़िकल या ट्रेडिशनल मेथड है शॉपिंग का। तो बेचने वाले ने मार्केट के अंदर एक अपनी दुकान रखी हुई है, वहाँ पे सारे जूते डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं और खरीदने वाला खुद चल के उस दुकान तक जा रहा है और वो चीज़ लेके आ रहा है। इसे हम कहते हैं कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और ट्रेडिशनल वे में हो रही है। लेकिन अगर मैं यही अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं एक जूता परचेज़ करने लगी हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, गूगल क्रोम के अंदर जाऊँगी, ब्राउज़र पे जहाँ से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगी ECS शू। पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा जूतों का ब्रांड है। उस पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गई, उनकी शॉप ओपन हो गई। अब यहाँ पे शॉप के ऊपर जितने भी जूते हैं, ये इनके जूते भी हैं, बैग्स भी हैं, काफ़ी कलेक्शन है। तो हमने यहाँ से कैटेगरी के अंदर जाके वुमेन फुटवियर के ऊपर क्लिक कर दिया कि हमने औरतों के जूते लेने हैं, लड़कियों के। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शूज़ जो हैं वो वैरायटी में, हर एक की जो है वो पिक्चर सामने हमें डिस्प्ले में नज़र आ रही है। जैसे दुकान पे जाएँ और वहाँ पे हमें जूते नज़र आते हैं और इसमें से हर जूते के साथ जो है वो उसका नंबर है, आर्टिकल नंबर और कीमत मेंशन है। तो लेट्स सपोज़ मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे ये वाला जूता जो है वो पसंद आया। मैंने इस जूते पे क्लिक किया और इसको मैंने क्या किया, नीचे अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ पे इसका कलर है, इसकी प्राइस है, इसका साइज़ है। मैं कहती हूँ मेरा 38 साइज़ है और मुझे एक जूता, लेट्स सपोज़ मैं कहती हूँ मुझे अपनी सिस्टर के लिए भी चाहिए था, तो मैं 2 जूते कर लेती हूँ। और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है। जैसे हम स्टोर के ऊपर जाएँ, एक बड़े स्टोर के ऊपर, तो वहाँ पे ट्रॉली लेके जाते हैं, जो चीज़ें हैं वो ऐड करते जाते हैं और बाद में फाइनल बिल कैलकुलेट करवाते हैं। तो ये मेरी टोकरी के अंदर ऐड हो गया, ऐड टू कार्ट। तो वो कह रहा है कि आपने सिर्फ एक ही लेना था, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है, बिल पेमेंट करें और घर जाएँ। अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैंने और लेना है। तो वो जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन था, तो मैं कहती हूँ मैंने और लेना है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और मैं यहाँ से बैक जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं और नीचे स्क्रॉल करती हूँ, मैं और जूतों को देखती जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये जो वाइट कलर वाला है ये मुझे पसंद आया है, तो हम ये वाला जो है जूता इसको भी ले लेंगे। अगेन हमने इसको देखा, हमने इसकी 2 से 4 पिक्चर उन्होंने दी हुई हैं ताकि आपको हर एंगल से वो दिखाई दे दे कि वो किस तरह का है। और यहाँ से हमने 38 उसका साइज़ मेंशन किया और ऐड टू कार्ट एक ही चाहिए था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही था। तो ये हमारे 2 जूते जो हैं वो 2 ये वाले जूते और अभी जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो वाला जूता जो है वो इसके अंदर ऐड हो गया। तो कह रहा है अब क्या है, 3 जूते यहाँ पे मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट यानी बिल कैलकुलेट करें मेरा। तो यहाँ पे हमने प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब ये मुझे बिल कैलकुलेट कर देगा तीनों जूतों को ऐड करके कि आपका टोटल जो है वो इतना बिल बनता है।
जैसे ही ये बिल वाला ऑप्शन आएगा तो वो मेरे से 2 ऑप्शन माँगेगा, ये मेरा ऑर्डर है, तो वो कह रहा है कि आप जो हैं क्योंकि आप घर बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप अपना ईमेल का एड्रेस एंटर करें, यहाँ से आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये थोड़ी-सी आपकी इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, एड्रेस वगैरह माँगेगा, फ़ोन नंबर माँगेगा और ये करके जब आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आपको कहेगा कि मेथड चूज़ करें। अभी वो कह रहा है आप इन्फॉर्मेशन को करें पुट। तो यहाँ पे जो है जैसे ही हम करते हैं, तो ये पहले मैं तो अभी नहीं इसको परचेज़ करने लगी। जैसे हम इसको फ़िल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर ये कहेगा कि आप कहाँ पे आपको इतने दिन के अंदर मिल जाएगा और पेमेंट के ऑप्शन पे कहेगा आप पैसे पे करें। अभी आप अपने बैंक से ऑनलाइन पे कर देंगे या फिर आपके घर में जब वो चीज़ देने आएगा तब आप पे करेंगे। तो हम कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, कि घर आके करेंगे। तो जैसे ही मैं ये वाला एक्शन परफ़ॉर्म कर देती हूँ, तो वो क्या करेगा, मेरे घर में आके 4 दिन के अंदर-अंदर वो चीज़ मुझे जूते जो मैंने शॉप किए हैं वो डिलीवर कर जाएगा। अब ये भी तो मैंने शॉपिंग की, पहले मैंने ट्रेडिशनल शॉपिंग की, खुद जाके दुकान से ली और अब मैंने अभी बैठे-बैठे अपने मोबाइल से कर दी। इवन के यहाँ से मेरे घर से ईसीएस की जो स्टोर है, दुकान है वो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मेरा आने-जाने में जो है 2 से 3 घंटे आने-जाने में लग जाने थे। इसके अलावा मेरा 700-800 रुपया अगर मैं लोकल जाती हूँ या अपनी गाड़ी पे जाती हूँ तो वो 2000 का पेट्रोल लग जाना था और इसके अलावा मैंने थक अलग जाना था तो जूते लेके आना था और यही काम मैंने विद इन द 3 टू 4 मिनट परफॉर्म कर लिया है और वो जूते 4 दिन के अंदर अंदर मेरे घर में आ जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी वो जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, जूते हैं या कोई भी चीज़ है, वॉचेस हैं, कपड़े हैं, खाने वाला कोई आइटम है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, कोई भी आइटम अगर बेचने वाला अपने घर बैठ के बेच रहा है और खरीदने वाला अपने घर बैठ के खरीद रहा है और वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर को यूज़ करके, इंटरनेट के कनेक्शन को यूज़ करके वो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग का, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो अभी जैसे मैंने आपको शॉपिंग करके दिखाई तो वो एक क्या थी, वो ई कॉमर्स थी। दुकान वाले को ट्रेडिशनल दुकान नहीं मार्केट के अंदर खरीदनी पड़ी, ना उसको बिल आएगा, ना उसको सेल्स पर्सन हायर करने पड़ेंगे और खरीदने वाले को ना आना जाना पड़ा, ना उसका टाइम भी बच गया, उसकी कॉस्ट भी बच गई, उसकी एनर्जी भी बच गई। तो इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के जो हैं वो 2 मेथड टाइप्स हैं। उसमें पहली जो टाइप है वो बी टू सी है, बिज़नेस टू कस्टमर। बिज़नेस टू कस्टमर अभी मैंने जो शॉपिंग की करके दिखाई है आपको, यानी मैं ईसीएस की शॉप पे गई हूँ और मैंने वो जूते खरीदने हैं, तो वो ईसीएस कंपनी है, वो बिज़नेस है और मैं उनकी कस्टमर हूँ या कंज्यूमर हूँ जिसने वो चीज़ें खरीदनी हैं। तो वो जो ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म हुई है मेरे और उसके दरमियान, जो लेन-देन शॉपिंग का प्रोसीजर परफ़ॉर्म हुआ है, उसे हम कहते हैं बी टू सी। सेकंड उसकी टाइप है बी टू बी। अगर मैं कहती हूँ कि मेरी यहाँ पे मार्केट के अंदर अपनी एक छोटी-सी शॉप है और मैं पीछे मेन कंपनी के अंदर से कुछ आइटम परचेज़ करती हूँ, तो मैं भी एक शॉपकीपर हूँ और वो जो कंपनी थी तो वो भी एक कंपनी है, वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, मैं भी बिज़नेस कर रही हूँ। तो मेरे और उनके दरमियान जो शॉपिंग का स्टेप परफॉर्म होगा उसे हम बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस कहेंगे। और तीसरा है सी टू सी। सी टू सी का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। एक वेबसाइट है बड़ी अच्छी, उसका नाम है OLX। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ OLX। OLX पे सब बेच दे, यानी सेकंड हैंड चीज़ें। इसके ऊपर क्या है, ये शॉप है लेट्स सपोज़ और इसके ऊपर मैंने एक इंटरेस्टेड हूँ एक सेकंड हैंड मोबाइल लेने में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो है ये इसने एक तो मैं जा रही हूँ OLX के ऊपर और OLX के अंदर ये देखें यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं और ये ना एक्चुअली में पूछ रहा है कि आप अपनी लोकेशन को ऑन करें और फिर ये हो भी नहीं रहा। ओके, इसको ब्लॉक कर दो। नो, उफ, ये पहले वैसे इस तरह का ऑप्शन नहीं था आता, तो ये जो है यहाँ पे हो गया, तो ठीक है। इसको ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, पहले तो इसमें नहीं थे आते हैं, अब यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि आने नहीं चाहिए। मैं इसको बैक के पे अगेन ले जाती हूँ और हम इधर से जो है दोबारा से इसको करते हैं।
तो ये ओएलएक्स पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे जिसने भी चीज़ें सेल करनी है वो अपनी सेकंड हैंड चीज़ों की जो है, लेट्स सपोज़ मैंने अपने मोबाइल को सेल करना है, तो मैं अपना मोबाइल की पिक्चर कैप्चर करूँगी, इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूँगी और जो खरीदने वाला वो इस वेबसाइट को देखेगा, सेकंड हैंड चीज़ जो मोबाइल देखने में इंटरेस्टेड है, नीचे मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, तो वो उस फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल करेगा और हम एक लोकेशन डिसाइड करेंगे कि आप इस जगह पे आ जाएँ, मैं भी पहुँच जाऊँगी, वो भी पहुँच जाएगा और हम मोबाइल मैं उसको सेल कर दूँगी और पैसे ले लूँगी। तो मेरे और उस पर्सन के दरमियान मोबाइल की सेल परफ़ॉर्म हुई है और हम दोनों इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है ये बिज़नेस है। मैं भी इस वेबसाइट जहाँ पे मैंने पिक्चर अपलोड की तो मैं इनकी कस्टमर थी और जिसने वो पिक्चर देखी वो भी उनका कस्टमर था। तो दोनों कस्टमर्स के दरमियान ये एक्शन परफ़ॉर्म हुआ है, तो इसे हम कहते हैं सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। इसके अलावा हम कहते हैं कि ई-कॉमर्स, मैं अभी ये जो शॉपिंग जैसे मैंने जूते की परफ़ॉर्म अगर मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ तो उसे हम ई-कॉमर्स कह देंगे, अगर मैं अपना मोबाइल यूज़ करके शॉपिंग कर रही हूँ तो उसे हम एम-कॉमर्स कहेंगे। ज़रूरी नहीं शॉपिंग, कोई भी लेन-देन का प्रोसीजर है तो वो है। और अगर मैं फ़ेसबुक को यूज़ करके उसके ऊपर करती हूँ ये काम तो उसे हम एफ-कॉमर्स कहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ई-कॉमर्स किसे कहते हैं और ई-कॉमर्स की क्या टाइप्स हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। एक सिंपल सारी टर्म है कि जो भी चीज़ों का लेन-देन परफ़ॉर्म किया जाता है, जो भी बाय एंड सेल का प्रोसीजर परफ़ॉर्म हो रहा है, अगर वो ट्रेडिशनल मेथड की बजाय कि आप किसी शॉप पे जाके वो चीज़ लेते या देते हो, आप अपने घर बैठ के किसी भी लोकेशन पे बैठ के अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए ओवर द इंटरनेट के कनेक्शन अगर मौजूद है और आप वो एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हो, चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो हम आपके उस लेन-देन को ई-कॉमर्स कहेंगे।